Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about a next pain syndrome, which is myofascial pain syndrome. So what is myofascial pain syndrome? जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है myofascial pain syndrome के कि मायो मीन मसल and facial mean fascia. So in myofascial pain syndrome, pain occur in muscle and its fascia. You know what is fascia? Fascia कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कवर करता है हमारे मसल्स को. अब इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क जो है मायोफेशियल पेन सिंड्रोम का वो है ट्रिगर पॉइंट्स. मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स. मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स. ट्रिगर पॉइंट्स को हम मसल नोड्स भी कह सकते हैं. और ट्रिगर पॉइंट होता क्या है अगर हम देखें तो व्हाट इज़ अ ट्रिगर पॉइंट? ट्रिगर पॉइंट हमारे पास हाइपर इरिटेबल एरिया होता है. हाइपर इरिटेबल एरिया होता है इन टॉट बैंड ऑफ मसल. ये देखें इस डायग्राम में जैसा कि ये ड्रॉ किया हुआ है मैंने, ये मसल है, ये इसके अंदर एक नॉट बन गया है. ये मसल फाइबर है, उसके अंदर ये एक नॉट बन गया, मसल नॉट. और ये क्या है? ये हमारा टाइट बैंड ऑफ मसल है. ये हमारा टाइट बैंड ऑफ मसल है. ठीक हो गया. ये अगर हम देखें तो ये नॉर्मल फाइबर्स हैं और अगर हम ये देखें तो ये एक नोड्यूल बना हुआ है, मसल नॉट, जिसको हम हाइपर इरिटेबल एरिया कहते हैं या इसको हम नोड्यूल भी कहते हैं. इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपको इस तरह मैं समझा सकती हूँ, जैसा कि अगर आप देखें तो जिस तरह रोप जो होती है, रस्सी, रोप के अंदर जो अगर नोट बन जाती है, जो गिरा लग जाती है ना, इसी तरह होता है कि हमारे मसल के कुछ फाइबर होते हैं उसके अंदर गिरा लग जाती है. ठीक हो गया. अब ट्रिगर पॉइंट की हमने डेफिनेशन देख ली. अब अगर हम आगे देखें तो ट्रिगर पॉइंट में और क्या क्या चीज़ें आती हैं. जो ट्रिगर पॉइंट है हमारा, जो हाइपर इरिटेबल एरिया है, अब ये क्या करता है कि इसकी वजह से हमारे पास हमें जो पेन आती है ना वो रेफर्ड होती है. मतलब जैसे ही हम इस हाइपर इरिटेबल एरिया को टच करते हैं तो हमें पेन जो हमारी है वो आगे रेफ़र हो जाती है. रेफर्ड पेन होती है, डल एकिंग पेन होती है. और इसके अलावा इसमें जंपिंग साइन भी आता है. अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज़्म कि ये नोट बनता कैसे है. इसमें होता एक्चुअली ये है कि हमारे जो नोसिसेप्टर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. नोसिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. अब हमें पता है कि नोसिसेप्टर्स कौन से होते हैं जो पेन को परसीव करते हैं. अब ये होता है कि जैसे ही नोसिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन जो ज़्यादा हो जाती है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं. उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी कोई ट्रॉमा होता है, जिससे अगर कोई मसल डैमेज होता है या कोई हम ओवर एक्टिविटी कर लेते हैं, ओवरलोड करते हैं, तो होता ये है कि नोसिसेप्टर की ओवर स्टिमुलेशन की वजह से उस एरिया में लोकल एडिमा हो जाता है. वहाँ की वीनस कंजेशन हो जाती है, लोकल एडिमा हो जाता है और मसल में क्या हो जाता है? इस्कीमिया हो जाता है. अब इस्कीमिया की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी एटीपी प्रोडक्शन है, वो हमारी जो एटीपी प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है. अब एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है. और हमें पता है कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एक्टिन मायोसिन के अंदर. जो हमारा एक्टिन मायोसिन फिलामेंट मॉडल था जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमारे कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अब होता क्या कि कैल्शियम में डिस्टर्बेंस आने की वजह से, कैल्शियम के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से होता यह है कि हमारा जो एक्टिन मायोसिन है ना वो रिलीज़ नहीं होती. एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चले जाते हैं और रिलीज़ नहीं होते. मीन्स कि मसल अब कंटिन्यूस कंट्रैक्शन में चला गया, जो वो वाला जो मसल फाइबर है वो कंटिन्यूस कंट्रैक्टेड स्टेट में चला गया और वो रिलीज़ नहीं हो रहा, तो वहाँ पे एक नोट बन गया.
ये होता है इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म। अब अगर हम देखें इसमें कुछ एडिशनल इम्पेयरमेंट्स भी आती हैं। वो एडिशनल इम्पेयरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं कि उस मसल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाती है, और पेन आती है विद स्ट्रेचिंग। जब उस एरिया को, उस मसल को जब हम स्ट्रेच करेंगे ना तो हमें पेन आएगी। अब अगर हम देखें तो ट्रिगर पॉइंट की एक्चुअली ना 2 टाइप्स होती हैं, एक्टिव और लेटेंट। अब जो ये एक्टिव ट्रिगर पॉइंट होता है ना, इसमें पेन एट रेस्ट भी होती है, जबकि जो लेटेंट है ये एसिम्प्टोमेटिक है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसमें पेन एट रेस्ट होती है, और जैसे कि हमने पीछे बताया था कि इसके अंदर रेफर्ड पेन पैटर्न होता है, पेन रेफर होती है। तो एक्टिव ट्रिगर पॉइंट की वजह से हमारी जो पेन है वो रेफर होती है। ठीक हो गया। अब इसके कुछ कॉजेज़ हैं कि ट्रिगर पॉइंट्स क्यों क्यों बन सकती हैं, क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से हमारे ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं। तो इसमें जो एक कॉज है वो है क्रॉनिक ओवरलोड। अब क्रॉनिक ओवरलोड मीन्स कि अगर हम जो रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं, रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, हमारे मसल्स के ऊपर लोडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो एक कॉज ये हो सकती है। इसके अलावा है एक्टिव एक्यूट, इसके अलावा है एक्यूट ओवरलोड। अब एक्यूट ओवरलोड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक्यूट ओवरलोड की अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं कि हम अगर सडन कोई वेट कैरी करते हैं, कोई हमने ऑब्जेक्ट कैरी किया जिसका हमें वेट नहीं था पता, हमने उसको सडन कैरी किया, या हमने कोई जिस तरह कोई बेबी लिफ्ट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास जो फाइबर है, वो जो मसल है, वो जब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में सडन ही चला जाता है और वहाँ पे एक नोट बन जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, तो इसकी मैं आपको इस तरह एग्जांपल दे सकती हूँ कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है तो सिग्नल्स जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाते हैं हमारे वापस मसल में, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मसल जो है वो हमारी टेंस स्टेट में चला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कंटिन्यूस सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारे मसल्स की तरफ, और जो मसल है वो कंटिन्यूस टेंस स्टेट में चला जाता है। तो ये इसकी कॉजेज़ हो गई, क्रॉनिक ओवरलोड, एक्टिव ओवरलोड। इसके अलावा हमारे पास 2 कॉजेज़ और हो सकती हैं, जो कि आजकल अगर देखा जाए ना, तो आजकल ज़्यादातर क्योंकि हम ये लॉकडाउन में हैं, तो मेरे ख्याल से फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, और हमारी जो बॉडी पुअर बॉडी मैकेनिक्स है, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते। कोई एक्सरसाइज तो वैसे आजकल हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। दूसरा, तो इसकी एक कॉज तो होगी हमारी पुअर बॉडी मैकेनिक्स, और हमारा पुअर पोस्चर। और आजकल हमारा ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा हो रही है, पुअर पोस्चर। जब हम प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं ना, प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं या कोई बैड पोस्चर जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, तो या कोई भी हमारा अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई मसल डैमेज हुआ है, तो इसकी वजह से हमारे ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं वो रेगुलर करते रहें, और अपना जो पोस्चर है उसको बिल्कुल करेक्ट रखें, ताकि ये नोट्स, ये जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ये कम से कम बने। क्योंकि ये एक मायोफेशियल जो पेन सिंड्रोम है जिसमें ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोज है हमारे मसल पेन की। ज़्यादातर पेन्स जो है ना वो इसकी वजह से भी होती हैं। हाँ, बताइए इसकी मैनेजमेंट इसकी ये होती है कि सबसे पहले तो हमने बात की थी क्रॉनिक ओवरलोडिंग की। सबसे पहले तो जो हमारे पास लोडिंग है, क्रॉनिक ओवरलोडिंग की जो हमने फैक्टर्स किए थे, क्रॉनिक ओवरलोडिंग की जो सी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, उनको हम कम करें, उनको हम अवॉइड करें, रिड्यूस करें। ठीक हो गया। इसके अलावा हम ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ कैसे कर सकते हैं, ट्रिगर पॉइंट को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है, अगर हम कोई देखें एक्सरसाइजेज आ जाती हैं हमारी जैसे कि मसाज आ जाएगी, हम मसाज कर सकते हैं उस एरिया पे।
अच्छा, मसाज का अगर मैं आपको तरीका बताऊँ ना, तो उसमें आप वो जो इरिटेबल एरिया होता है ना, ये जो मसल बैंड होता है, मसल को आप पैल्पेट करते हैं, तो उसमें आपको जो एरिया वो फील होता है, वो जो नोट है वो फील होता है। फिर आप उसको अपनी फिंगर्स के थ्रू, ठीक है, या अपने थंब के थ्रू उसके ऊपर अपना ओवर प्रेशर देते हैं और उसको कंप्रेस करके रखते हैं। तो कंप्रेस करके रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हमारा नोट है वो रिलीज़ हो जाता है। और तब तक कंप्रेस करना है, तब जब तक हमारे मसल के अंदर चेंज ना आ जाए और वो जो नोट है वो मेल्ट ना हो जाए। फिर उसके बाद हमने उसको रिलीज़ कर देना है और फिर हमने बाद में स्ट्रेचिंग कर देनी है, उसकी रेंज ऑफ मोशन करवानी है, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन भी इसमें डिक्रीज़ कर जाती है, तो रेंज ऑफ मोशन भी करवाएंगे। तो एक्सरसाइजेज हो गया, मसाज हो गया, हीट हो गया और स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे मसल्स की। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रेचिंग अगर हम देखें तो हम करवाते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एक्टिव स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एक्टिव स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पैसिव स्ट्रेच, ये हम करवा सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें करवाते हैं ड्राई नीडलिंग। ड्राई नीडलिंग, इसके अलावा हम इसके अंदर कर सकते हैं मोडेलिटीज़ अप्लाई। मोडेलिटीज़ में आपको पता है कि हम टेंस लगा सकते हैं या हम अल्ट्रासाउंड लगा सकते हैं, ये मोडेलिटीज़ जो है हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्प्रे मिलते हैं, हम स्प्रे करते हैं और मसल्स की स्ट्रेचिंग करवाते हैं। ठीक हो गया। और इसमें हमने अब स्ट्रेचिंग भी करवाई, मसाज करवाई, एक्सरसाइजेज करवाई, मोडेलिटीज़ अप्लाई की, ड्राई नीडलिंग की। अब और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज और ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ का जो मैंने आपको बता दिया है कि हमने ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ करना है। इसके अलावा हम कुछ फार्माकोलॉजिकल भी देखें तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स, जैसा कि हम एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, ओपियोइड्स दे सकते हैं, और इंजेक्शंस ऑफ पेन सप्रेसेंट्स, हम इंजेक्शन भी लगा सकते हैं पेन सप्रेसेंट्स के। लेकिन हम आजकल मोस्टली ये पेन सप्रेसेंट्स नहीं, इतने इनके इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते, ड्राई नीडलिंग की जाती है। और जो दूसरी ये जो मैंने आपको मेथड्स बताएं इसको एलिमिनेट करने के ट्रिगर पॉइंट्स को, ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। आज हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम होता क्या, हमने कहा इसके अंदर पेन होती है, मसल्स के अंदर, मसल्स के फेशिया के अंदर पेन होती है। इसका हॉलमार्क इसमें ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं। ट्रिगर पॉइंट हमारा हाइपर इरिटेबल एरिया होता है। इसमें हमने बात की है हमारे पास इसमें पेन रेफर करती है, डल एकिंग पेन होती है, जंपिंग साइन आता है। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया कि एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट्स हैं वो रिलीज़ नहीं होते। ठीक हो गया, जिस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चला जाता है। टाइप्स इसकी हमने कर ली, फिर हमने इसके कॉजेज़ देखे, कॉजेज़ के बाद फिर हमने इसके मैनेजमेंट की, जिसमें हमने इसकी क्रॉनिक ओवरलोडिंग को कम करना है और ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ करना है, ट्रिगर पॉइंट एलिमिनेट करना है, जिसमें हमने रिलीज़ किया एक्सरसाइजेज, मसाज, हीट, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, ड्राई नीडलिंग, मोडेलिटीज़, एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सब हमने डिस्कस किए। होपफुली ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।